तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन के ऊपर, क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि कोविड में कोई भी जब कोविड के साथ में जूझ रहा होता है, तब न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी बॉडी को जल्दी से रिकवर करने के लिए। तो हमारे साथ असद भाई हैं। असद भाई प्रैक्टिशनर है न्यूट्रिशन के, और बाकी की चीजें असद भाई खुद के बारे में खुद ही बताएंगे। लेट्स रॉक इट ब्रो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा नाम असद है। बेसिकली ये न्यूट्रिशन और डाइटिंग एंड एवरीथिंग वाज नॉट माय फील्ड। एक्चुअली अगर बात करूं तो मैं बाय बैकग्राउंड एक होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, एंड फ्रॉम लास्ट 2.5 years आई एम प्रैक्टिसिंग न्यूट्रिशन। मैं इस फील्ड में आया एक्चुअली अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से था। जिनको नहीं पता, मेरा एक भुक्कड़ करके एक फूड ट्रक हुआ करता था पहले, and that truck was very famous for its innovative dishes, and उन innovative dishes को बनाने के पीछे एक इंसान का हाथ था जो था मैं। तो बनाना तो दूर, मतलब लाइक बनाने के साथ साथ वो सारी चीजें खुद भी अंदर जा रही थी। तो अनहेल्दी हैबिट्स बहुत बढ़ गई थी, लाइक चीज, बर्गर, पिज्जा एंड पता नहीं क्या क्या अंदर जा रहा था। एवरीडे इनोवेशन हो रही थी, तो खाना ही पड़ता था क्योंकि हमें देखना है कि व्हाट हैज टू बी द बेस्ट। तो वो सारी चीजें जब मेरे में अंदर आने लगी, लेट नाइट हम लोग आते थे, समथिंग अराउंड 12, 1, 2 बज जाती थी वापस रिटर्न आते हुए। सुबह 10, 11 बजे तक सो रहे हैं, और फिर वही वही रूटीन चलता था। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस फेस किए। मैं समथिंग अराउंड 90 kgs हो गया था, एंड उसमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आ गए थे। इसमें थायराइड था। थायराइड वन ऑफ द मेजर डिजीज वाज थायराइड, एंड मैं बहुत ज्यादा डर गया था। क्योंकि थायराइड, आई हैव सीन थायराइड कैसा है इंडिया में। थायराइड को एक बीमारी को बीमारी नहीं मानते हैं। इट्स लाइक कि थायराइड, हाँ ये तो होता ही है, ये तो सबको होता है, बट ये सब बहुत कैजुअली। एग्जैक्टली। बट ये कैजुअली क्यों लेना था? मेरे को पता था कि यार थायराइड इज अ डिजीज कि अगर आप इसकी एक बार दवाई खाना स्टार्ट कर दो तो यू कैन नॉट स्टॉप थायराइड मेडिसिन। इट इज नॉट रिवर्सेबल। इट इज वेरी हार्ड टू गेट इट रिवर्स मेडिसिन फॉर थायराइड। तो मैंने घर में देखा था, माय मॉम इज टेकिंग मेडिसिन, माय मतलब लाइक मेरी एंटायर फैमिली इज हैविंग सफरिंग फ्रॉम थायराइड। तो मेरे को नहीं चाहिए था। आई डिडंट वांटेड टू स्टार्ट थायराइड की मेडिसिन, सो आई टुक केयर ऑफ माय डाइट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे साथ हुई थी वो था कि थायराइड में मेरा वेट बढ़ रहा था। वेट से मेरी थायराइड ग्लैंड जो थी वो सप्रेस हो रही थी। तो अब क्या हो रहा है, वो ग्लैंड सप्रेस हो रही है इसलिए मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है इसलिए ग्लैंड सप्रेस हो रही है। तो साइकिल चल रहा था, एंड उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आई हैव टू डू समथिंग। मेरे को कुछ ना कुछ करना ही था। सो आई स्विच टू सप्लीमेंटेशन, जिसमें आयोडीन सप्लीमेंटेशन और डाइटरी सप्लीमेंटेशन थे। डाइटरी सप्लीमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि जो ग्लैंड काम नहीं कर रही थी, वो ग्लैंड क्या चीजें बना रही है वो मैंने बाहर से ली, ताकि वो ग्लैंड का एक बार के लिए काम सेटल डाउन हो जाए और मैं मेरे वेट पे ध्यान दूं। तो जब ग्लैंड का काम मैंने साइड में कर दिया, तब मैंने अपने वेट पे काम करना स्टार्ट किया, एंड आई स्टार्टेड लूजिंग माय वेट। उस टाइम पे जब मेरा वेट लॉस होना स्टार्ट हुआ, मेरे गले से और मेरे बॉडी से जो फैट था वो रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ, और जैसे जैसे वो फैट रिड्यूस हुआ, मेरी जो ग्लैंड थी वो प्रॉपर वर्किंग पे आ गई। क्योंकि एट द एज ऑफ 28 ग्लैंड खराब नहीं होती है। इट इज दैट कि तुमने उसको खराब कर दिया है तुमने मतलब लाइक उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सो अगर हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, अगर हम उसके ऊपर अपना वापस फोकस लेकर आते हैं, प्रॉपर चीजें लेते हैं, अपने खाने को प्रॉपर करते हैं, तो यू कैन रिकवर। एंड देन मैं थायराइड से रिकवर हुआ। इट्स बीन समथिंग अराउंड वन ईयर नाउ, एंड बाय गॉड ग्रेस आई एम नॉट हैविंग एनी थायराइड मेडिसिन और एनीथिंग एज सच। तो ये बहुत ही बेस्ट था। एंड तब मुझे लगा कि वाई न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो बीमारियां आज चल रही है ना, इट इज कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से। लाइफस्टाइल डिजीज मेरा तो ये बताओ, आप ये चीज में आए हो और क्या क्या मोटिवेशन थी कि मैं न्यूट्रिशन ही करूंगा? क्योंकि आप कर रहे थे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम, और फिर आप आगे एकदम से इसके अंदर। तो मेरे को समझ में आ गया कि आपने इस वजह से चॉइस किया, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस क्या था उस वक्त? क्यों किया? क्यों आप ये न्यूट्रिशन की लाइन में आना चाहते थे? न्यूट्रिशन के लाइन में आने का मेरा मेन मोटिव था लाइफस्टाइल डिजीजेस। आजकल हर तरफ सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम में होनी ही नहीं चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल थायराइड, जैसा मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड ऑल, ये सारी जो मेडिसिन, अस्थमा और ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारे रेगुलर रूटीन में नहीं होनी चाहिए थी। बट कहीं ना कहीं हमने अपने खाने पे ध्यान नहीं दिया, और जब बॉडी जब साइन देती है ना कि यार
कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे अंदर कुछ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम दूसरी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, काम में, पढ़ाई में, बाकी घर के काम में, सब चीजों में इतना बिजी रहते हैं कि हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मेरा मेन रीजन इस फील्ड में आने का यही था, टू एजुकेट पीपल कि ये चीजों को बचाया जा सकता है। आज इंडिया इज अ डायबिटिक कैपिटल लाइक इन द वर्ल्ड, लाइक सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट इंडिया में। हाँ, ये हमारी डाइट में भी डिफर करता है कि हम जो चीजें खाते हैं, इंडियन डाइट में बहुत सारा कार्ब रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें शुगर लेवल ऑलरेडी हाई रहता है, बट इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आने से पहले ही हम इन चीजों को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बट एक बार आने के बाद इट इज वेरी हार्ड टू लाइक रिवर्स ऑल दीज थिंग्स। तो मेरा मेन मोटो यही था कि जिनको नहीं हुआ एटलीस्ट उन लोगों को तो बचाऊं, बिकॉज तो वो मतलब मेरा मेन आप पर्पस जो था ये न्यूट्रिशन की लाइन में आए इसमें हो, आने का। ये एक कहीं ना कहीं आप इमोशनली भी कनेक्टेड हो अपने प्रोफेशन से कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने वो चीज फेस करी थी और आप चाहते थे कि कोई और वो चीज फेस ना करे, राइट? और अब लोगों के कुछ एब्सोल्युटली, क्योंकि जब मैं मॉम का रिजल्ट दे रहा था, तो मॉम के रिजल्ट के आने के कारण, मतलब मॉम का रिजल्ट था थायराइड का, जब उनकी 150 mg की मेडिसिन चल रही थी, एंड जब उनकी मेडिसिन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुई ना, दैट वाज द टाइम जब मैंने इसमें पूरी तरह घुस गया। मैंने बोला यार कि देयर इज समथिंग मैजिकल, मतलब कुछ तो है ऐसा कि इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड जब मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मॉम का रिजल्ट आया, तो मैं उससे इमोशनली कनेक्ट हो गया, और फिर ये सारी चीजें फिर चलती आई हैं। तो असद भाई हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े हुए हैं, उदयपुर अगेंस्ट कोरोना की काफी सारी चीजों में आप हेल्प भी कर रहे हो हमको, और एज ए वॉलंटियर भी आप काम कर रहे हो लोगों को हेल्प करने के लिए भी हमारे साथ जुड़ के। तो मैं असद भाई के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको फिर से, जो लोग नए जुड़े हैं, कि असद भाई न्यूट्रिशन के ऊपर काफी रिसर्च करके काम कर रहे हैं, हर एक का अलग अलग बॉडी टाइप होता है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। प्लस अच्छी बात यह कि आप सब लोगों को कुछ वीडियोस भी बना के हम लोग देंगे, उदयपुर अगेंस्ट कोरोना का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हमने बनाया वहां पे। और असद भाई की तो एक वीडियो इनफैक्ट आ भी चुकी है, बस हम उसका थोड़ा सा पब्लिसिटी नहीं कर पाए, अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही है। असद भाई को तो पता ही है कि कितना पूरी टीम कितना लगी हुई है लोगों को हेल्प करने में। तो एक हमारा साइड चल रहा है अवेयरनेस का, एक साइड चल रहा है फ्रंटलाइन का, जो कि फ्रंटलाइन पे फाइट कर रहे हैं लोग, हमारे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने में, सही रिसोर्स से कनेक्ट कराने में। तो अभी जो कोविड टाइम चल रहा है असद भाई, मुझे तो आप इतना बताओ कि कोविड टाइम में कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है आपका? इस टाइम में बहुत ही मतलब एक तो बहुत सैड फीलिंग आती है, क्योंकि जिस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ, या फिर न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन, और न्यूट्रिशन एक जो ऐसी फील्ड है इंडिया के अंदर खासकर, लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आई डोंट नो ये क्या रीजन है, किस वजह से नहीं दे रहे हैं इतना, क्या ऐसा क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही पेनफुल रहता है। बट अब जब लोग इन सब चीजों के बारे में जागरूक हो गए हैं, और जब इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे को एक फीलिंग ऐसी आती है कि थोड़ा सा लेट हो गया है ना। ज्यादा लेट नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा लेट हो गया है, बिकॉज अगर आपने अपनी बॉडी का ध्यान पहले ही रखा होता, थोड़ा सा लेट वाली बात शायद थोड़ा सा नहीं होता। सेम सीन हमारे हॉस्पिटल सिस्टम्स में के साथ भी हुआ है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा था, पर सब कुछ लेट हो गया है। एग्जैक्टली। थोड़ा सा अभी क्या कि हम लोग को अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे सिस्टम स्ट्रक्चर को बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो असद भाई, न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है? बेसिक चीज न्यूट्रिशन और डाइट होता क्या है? सो बेसिकली अगर हम ये न्यूट्रिशन को समझने की कोशिश करें, तो न्यूट्रिशन इज जो हमारे खाने से हमें वैल्यू मिलती है। मतलब बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं, खाने जो अपन खाना खाते हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी को और उनके ऑर्गन्स को रिक्वायर्ड होती हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस पे, उनको प्रॉपर वर्किंग के लिए। ओके, तो हमने क्या किया, हमने अपने खाने को गलत समझ लिया है। हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं पेट भरने के लिए, अच्छा लगना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए, दिखना अच्छा चाहिए। बट हम ये भूल गए कि क्या हमें उससे जो बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी की ऑर्गन्स की जो नीड है, क्या वो उसमें पूरी हो रही है? वो हमने मिस आउट कर दिया। तो न्यूट्रिशन इज बेसिकली द वैल्यू विच इज वी आर गेटिंग फ्रॉम फूड, जो आप बोल सकते हो, जिनको हम ऐसे सिंप्लीफाइड वे में बताऊं तो प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, मतलब एज इन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमें बॉडी के ऑर्गन्स को चाहिए, हमारे मुंह को टेस्ट देने के लिए नहीं, बॉडी के ऑर्गन्स को जो चीजें चाहिए, दैट इज न्यूट्रिशन।
बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल तो लिटरली इट्स लाइक मैं खुद फूडी हूँ यार। मैंने मेरा फूड वेंचर था तो मैं उस लाइन से इस लाइन पे शिफ्ट होना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ रही थी। बट कहीं ना कहीं मैंने न्यूट्रिशन की नॉलेज मतलब इसको समझा कि यार ये है क्या, लाइक हाउ कैन आई ईट हेल्दी और मैं अच्छी चीजें कैसे खा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने फास्ट फूड बंद कर दिया है या फिर मैं सब बाहर की चीजों में एकदम ही नहीं हूं। मैं सब खाता हूँ, आई लिटरली ईट एवरीथिंग, बट आई नो वेयर टू स्टॉप एंड आई नो व्हाट टू ईट, है ना। तो अगर हमने इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लिया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो एक्सेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है अगर आपने वो चीज समझ ली ना, यू विल बी हेल्दी फॉर अ लाइफ। एंड लिटरली वी जस्ट हैव वन बॉडी यार, एक अगर कुछ हो गया ना इसको इसके बिल्कुल सही साथ कुछ हो बात गया ना तो दूसरी नहीं मिलने वाली है। तो तो असद वो भाई, आपको ध्यान रखना पड़ता न्यूट्रिशन है। कोविड में हमको कैसे हेल्प कर सकता है? लाइक हम लोग जैसे मान लीजिए कोई अगर किसी को कोविड नहीं हुआ है तो न्यूट्रिशन के क्या फायदे और हैं उसमें, और किसी को कोविड हो गया है तो क्या फायदे न्यूट्रिशन दे सकता है उसको मतलब रिकवरिंग में या किसी भी चीज में? ओके तो जिनको कोविड नहीं हुआ है अभी तक उनकी बात करें तो जैसा हमने बहुत टाइम से सुन रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, राइट। अब इम्यूनिटी बूस्टिंग कुछ ऐसे फ्रूट्स और कुछ ऐसी वेजिटेबल से नहीं होती है। इम्यूनिटी इज अ बिग थिंग, इम्यूनिटी बहुत बड़ी चीज है। ये हमारे इसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। खाना ऑब्वियसली विल प्ले अ रोल, इसमें एक्सरसाइज होती है, लाइक यू हैव टू एक्सरसाइज। क्यों एक्सरसाइज करनी है? क्योंकि बॉडी को मूवमेंट में लाना है। अगर बॉडी मूवमेंट में आएगी तो इससे आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं। अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रॉपरली, अगर आप जैसा आप दौड़ रहे हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें आपके लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर लंग्स को प्रेशर जा रहा है, तो वो सारी चीजों से आपका लंग स्ट्रांग होगा, हार्ट स्ट्रांग होगा क्योंकि आपका हार्ट पंपिंग ज्यादा बढ़ गई है उस टाइम पे, एड्रेनलिन रश चल रहा है। वो इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। थोड़ा टेक्निकल अगर टर्म से बात करूं तो एक कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन होता है जो हमारे गट में जाता है, मतलब लाइक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब थोड़ा बोलते हैं ना शेकअप कर देता है। अगर आप अच्छा खाना खा भी रहे हो और आप स्ट्रेस ले रहे हो तो जो आपका न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। वो आपका जो पेट है वो काम तो कर रहा है बट वो एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये जो इम्यूनिटी है वो सिर्फ खाने से नहीं बढ़ेगी, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपको अपना मेंटल स्टेट भी अच्छा रखना पड़ेगा, आपको अपने खाने को तो प्रॉपर रखना ही है। तो ये तीनों चीजों को मिला के आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अब कुछ बात करें कुछ इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, तो प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। अगर इसकी कमी हो गई ना तो मतलब आप समझो कि बॉडी हिल जाएगी, मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो प्रोटीन को आपको बहुत अच्छा रखना है। अगर प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपके पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 70 केजीज का हूं तो मेरे को 70 ग्राम प्रोटीन तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अगर आप बीमारी में हो या फिर अगर आप किसी चीज से रिकवर कर रहे हो तो आपको 1.5 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए। तो मतलब आपका प्रोटीन इंटेक बीमारियों में इन सब जगहों पे और बढ़ जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू दूसरी चीज, एंटीऑक्सीडेंट्स। आधे से ज्यादा लोगों को यही पता नहीं होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम जो सांस ले रहे हैं ना, सांस लेने के बाद जो अंदर हमारे साथ जो ऑक्सीजन जा रही है, गैसेस जा रही है, वो अंदर जाके ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स है जो बाहर निकलते हैं और वो हमारे सेल्स को खाने लग जाते हैं। अगर हमें हमारे बॉडी में हमने एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जिसमें सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ऐसी वेजिटेबल्स हो गई और जैसा ग्रीन टी हो गई, लेमन टी हो गई और खट्टे खट्टे फ्रूट्स हो गए, इससे क्या होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो वो हमारे सेल्स को टूटने नहीं देते हैं, ब्रेक नहीं होने देते हैं। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अपन ने कभी आपने एप्पल देखा है, राइट। एप्पल को काट के अपन रख देते हैं तो थोड़ी देर में वो काला पड़ने लग जाता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे वो चीज काली पड़ रही है, मतलब सड़ रही है। आप कभी एक एक्सपेरिमेंट करना, उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस डालना और फिर उसको रखना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन जो प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है वो नींबू उसको कम कर देता है। सेम गोज विद हमारी डाइट। इसीलिए हमें बोला जा रहा है कि इतने सारे सिट्रस फ्रूट खाओ और इतने सारे फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे सेल्स को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो हम लोगों ने हमेशा से सुना है कि ये तो हमारी डाइट में होना ही चाहिए।
क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे अलग अलग, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो सब चीजें खाने से हमारी डाइट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी और बॉडी में न्यूट्रिशन अपने आप एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। एक दैट क्वेश्चन इज है असद भाई, वेरी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू लेते हैव। हैं। इसमें आया कि व्हाट टू ईट इन ब्रेकफास्ट डेली व्हाइल हैविंग व्हाइल गोइंग थ्रू कोविड। ओके ओके, so when we talk about breakfast, breakfast is very important meal of our day, है ना। तो क्या करना है आपको ब्रेकफास्ट से पहले? आपको जब आप मॉर्निंग में उठते हो विद इन 15-20 मिनट्स के अंदर आपको एक ग्लास पानी पीना है। एक ग्लास पानी की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट ग्लास ऑफ पानी की, क्योंकि आपके मुंह में कुछ ऐसे सलाइवास और कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपके पेट में वापस चले जाते हैं वो पानी के थ्रू, और वो आपके मेटाबॉलिक रेट को और आपके एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करते हैं। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, आप कोई भी एंटीऑक्सीडेंट या डिटॉक्सिफिकेशन टी चाय पियो, जैसा फॉर एग्जांपल आप ग्रीन टी ले सकते हो, आप अपनी पर्सनल काढ़ा या अपनी पर्सनल टी बना सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल लेमन हो गए, अदरक हो गया, जिंजर हो गया, और उसके बाद काली मिर्च हो गई, और इसके साथ आप मिंट लीव ले सकते हो, लेमन ले सकते हो। ये सारी चीजों की एक आप टी बनाओ। ये क्या करेगा, अब आप जो ब्रेकफास्ट करने वाले हो ना, उस ब्रेकफास्ट को इजी ब्रेक डाउन और इजी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव दिस अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसके बाद ब्रेकफास्ट पे अगर हम आए तो ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स के साथ आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को आपको बहुत मतलब लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए। आप उसके अंदर पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, कुछ ऐसी चीज ले सकते हैं जो आपको प्रोटीन दे रही है। प्रोटीन जैसा कुछ शेक्स हो गए, या फिर बनाना स्मूदी हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज जो आपको पूरा दिन फुलफिल रखेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन लुक फॉर प्रोटीन, कि आपको प्रोटीन किन किन चीजों में मिलता है एंड आपके पास क्या अवेलेबल है। इट इज वेरी इजी टू फाइंड कि आपके घर में प्रोटीन किस चीजों में है, आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। जरूरी नहीं है कि आप, मैं जो बोलूंगा आपको वही खाना है। आप अपने आप से देख सकते हैं कि मेरे को प्रोटीन किस किस चीजों में मिल रहा है मेरे घर में, एंड यू कैन इजीली अडॉप्ट दैट थिंग्स इन योर ब्रेकफास्ट, इंक्लूड दैट थिंग इन योर ब्रेकफास्ट। मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मेरा एक्चुअली आई एम ऑन सप्लीमेंटेशन एज वेल। तो मेरा जो ब्रेकफास्ट रहता है वो मेरा मॉर्निंग का शेक रहता है। सो उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो इट्स काइंड ऑफ 114 न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो उससे क्या होता है कि मेरी जो दिन भर की रिक्वायरमेंट है ना, वो पूरी हो जाती है। लाइक मेरे को, मेरी बॉडी को जो भी चाहिए मैं मॉर्निंग में वो शेक से दे देता हूँ। अब वो क्या करता है, अब मेरे को पूरा दिन ना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यार मैंने आज कितना कैल्शियम खाया, या कितना विटामिन खाया, या विटामिन B12 मेरी बॉडी में गया कि नहीं गया, विटामिन B6 गया कि नहीं गया। अब मैं वो शेक को प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरा रिक्वायरमेंट मेरी पूरी कर देता है, एंड पूरा दिन मैं फ्रेश माइंड से काम कर सकता हूँ। सो मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इज वेरी आइडियल, एंड मेरा हमेशा मतलब लास्ट 1.5 ईयर से मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वही है। अब इसी बात को थोड़ा सिंपलीफाई करके बता दो। मैं इतना टेक्निकल चला गया पूरा। तो बेसिकली हाँ, तो अभी फॉर एग्जांपल मॉर्निंग का जो मेरा जो ब्रेकफास्ट है, इट्स एक हर्बलाइफ न्यूट्रिशन करके कंपनी है, इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी। तो व्हाट आई डू इज दे हैव अ सप्लीमेंटेशन शेक। इट्स इज बेसिकली प्लांट डेराइव्ड फ्रूट डाइटरी सप्लीमेंट। तो हमारी बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट चीजें होती है ना, वो उसके अंदर ऑलरेडी है। द अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो मुझे चाहिए, जो मेरे को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो भी मेरी बॉडी को चाहिए, वो मुझे मॉर्निंग में मिल जाता है। उसके साथ मैं मेरा फ्रूट्स रखता हूँ। फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स मेरे को बहुत हेल्दी रखते हैं, लाइक मेरी बॉडी को फुलफिल रखते हैं। फ्रूट्स में जैसा ऑरेंजेस हो गए, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और ये सारी चीजें क्या होती है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करती हैं, प्लस आपको फाइबर देती है, जिससे आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती है। तो मेरा एक वेट लॉस मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट ये भी रहता है कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में जब आप फ्रूट्स डालते हो ना, तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप कैलोरीज इंटेक नहीं होगी और आप वेट मेंटेन ऑटोमेटिकली कर पाओगे। और अभी बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, तो सर मुझे बताओ कि हाउ हार्ड इज टू मेंटेन दिस लाइफस्टाइल एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस लाइफस्टाइल। कि अभी जो आप लाइफस्टाइल जी रहे हो, एकदम वेल न्यूट्रिशन, वेल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, कितना टफ है वो करना है, कितना इजी है वो मैनेज करना? लाइक व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस?
For me, it is very easy. Why I will tell you. 2 दिन पहले when we were having a discussion with सिद्धार्थ भैया, सिद्धार्थ भैया ने एक बहुत ही अमेजिंग चीज बताई थी. उन्होंने बताया था हमें ब्रेकफास्ट ब्रश करना एक बार सिखाया था, राइट. हमें नहाना एक बार सिखाया था. हमें क्या खाना है, भूख लगती है तो खाना खाना है, ये हमें सिखाया था. हमने वो चीज को कभी छोड़ा क्यों नहीं, लाइक हम लोगों ने उस पर गिव अप क्यों नहीं किया. इसलिए नहीं किया बिकॉज दैट्स नेसेसिटी, वो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है. तो ये आपको देखना है कि आपके लिए आपका ब्रेकफास्ट, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी क्या प्रायोरिटी रखती है. अगर आपके लिए वो प्रायोरिटी है तो आप उसका ध्यान रखोगे, भले ही कुछ भी हो जाए, है ना. तो मेरे लिए कैसा होता है कि मेरे लिए 10 मिनट मैं अपनी बॉडी के लिए नहीं निकाल सकता. क्या कौन नहीं निकाल सकता है 10 मिनट. अगर मैंने मॉर्निंग को बॉडी को दे दिए और उसको रूटीन में बना दिया, ठीक है. स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि हमने ये सारी चीजें कभी करी नहीं होती है, तो हमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. बट हमें ये देखना है कि हमें लॉन्ग टर्म एंजॉय करना है, शॉर्ट टर्म एंजॉय करना है ना. तो अगर हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे. कुछ लोगों ने सवाल पूछे कि मेरी सिगरेट मैं पीता था 2012 से, तो मुझे मेरे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है. किसी ने उसका जवाब भी दिया कि सिगरेट छोड़ दो भाई. तो उसका जवाब मैंने छोड़ दिया, अब कैसे लंग्स स्ट्रॉन्ग करूं. अब लंग्स स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उसके बारे में कुछ बताओ. ओके, सो एक बहुत ही इजी एक्सरसाइज बताता हूँ. जैसा आज हम लोग सब लोग लॉकडाउन में हैं, ओके. हम बाहर नहीं जा सकते, हम एक्सरसाइज मतलब लाइक रिगरस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, जिम नहीं जा सकते. 2-4 चीजें हैं. कुछ योगा प्रैक्टिसेस हैं जिसमें भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कुछ नेजल एक्सरसाइजेज, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं. अगर हम उनमें करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है. जो आप बोल रहे हो ना कि आप पहले स्मोक करते थे, ठीक है. लंग्स अपने आप धीरे धीरे रिकवर करते हैं अपने आप को, अगर आपने वो चीज दी जो आपके लंग्स को चाहिए, प्लस आपने उसकी एक्सरसाइज करी. एक और चीज है, आज अभी मेरे को अभी कुछ इन्हीं दिनों में पता चला है, एक रेस्पिरोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है. बेसिकली आप उसको सर्च करोगे या फिर मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगा इसके बाद. वो क्या होता है, आपको उसमें फूंक मारनी पड़ती है ना. इट्स आर्टिफिशियल इक्विपमेंट है, छोटा सा एक इक्विपमेंट है, उसमें 2-3 बॉल्स होती है, उस बॉल्स को ऊपर नीचे करके हिलाना पड़ता है. बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है. वो समथिंग अराउंड 250 रुपीज या 400 रुपीज तक का रेंज में मिलता है आपको. अगर आप वो अपने एक्सरसाइज को अगर उसको इंक्लूड करना चाहो तो आप कर सकते हो. वो बहुत ही अमेजिंग हेल्प करता है आपके लंग्स को और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. रेस्पिरोमीटर के नाम से आता है. रेस्पिरोमीटर एक छोटा सा इतना बड़ा सा इक्विपमेंट है, उसके साथ एक स्ट्रॉ अटैच है, तो आपको बस स्ट्रॉ के अंदर फूंक मारनी है और बॉल्स को बैलेंस करना है. असद भाई, जैसे कि आप सब जान रहे हैं, अभी लोग बहुत सारा चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो उसके लिए हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया सेपरेट, जहाँ पे सारे रिसोर्सेज होंगे. जो आप योगा एक्सरसाइज बता रहे हो वो भी हम अपलोड करने वाले हैं. इनफैक्ट सिद्धार्थ भैया की है, मोहित की है, आपकी भी काफी सारी वीडियोस डाल रहे हैं, तो लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद टीम उदयपुर अगेंस्ट कोरोना? यार ये बहुत ही इमोशनल है. एक्चुअली मैं कैसे आया था टच में, आई डोनेटेड प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा डोनेशन के बाद आई गॉट इन टच विथ यू, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट आई हैव टू डू समथिंग. क्यों? हम लोग के मन में कहीं ना कहीं चीज रहती है. मैं अपने आप को बहुत गिल्टी फील करता था कि जब मैं कुछ चीजें नहीं कर पाता था, जब मैं बाहर इतनी सिचुएशन वर्स्ट हो रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था फ्रॉम माई एंड, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक वो फीलिंग रहती थी यार कि क्या मैं इन लोगों को कुछ कर सकता हूँ. बट जब when we decided to have this group, when you decided and जब आपने आइडिया शेयर किया था हम लोगों के साथ, I was like कि just go ahead because ये बहुत ही नेसेसिटी थी हमारी. एंड जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से टीम काम कर रही है, oh man, like it's a family यार. like literally हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं है. मैंने 99% लोगों को ग्रुप में नहीं देखा है, एंड आई टॉक टू देम एवरी डे. और फिर अब तो मतलब हम इतने अच्छे दोस्त हो गए, हमें ऐसा लग रहा है कि हम यार एक दूसरे को बचपन से जानते हैं. बहुत ही अच्छा लगता है. एंड सेल्फलेस मैन, लाइक लोग बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर देते हैं, उनको एक एम्प्लॉयज को लेकर आते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है कि भाई काम करो, तुम्हें इतना मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें पर्क्स मिलेंगे. यहाँ पे
we have a team who is working day and night without excuses, without getting any benefit out of it. So this is kind of like हमारे यार बहुत बहुत अमेजिंग चीज है ये मेरे लिए, बहुत अमेजिंग हमने एक्सपीरियंस है. आई एम कोरोना लर्निंग अ को लॉट, थानोस बना दिया है और हम सब बन गए लर्निंग अ एवेंजर्स और ये चल रहा है, ये चल रहा है और ये चल रहा है एंड गेम. लॉट. सेकंड ईयर एग्जैक्टली. इज एंड गेम. इसके बाद या we एग्जैक्टली. are all enjoying it, enjoying the process. ठीक है, अभी सिचुएशन है, we know कि अभी सिचुएशन बहुत टफ है और many people are losing their lives. बहुत सारे लोगों के अपने खो दिए हैं लोगों ने. हमको बहुत दुख होता है जब ऐसे कॉल्स एंटरटेन करने पड़ते हैं, अटेंड करने पड़ते हैं, उनको सिंपैथाइज करना पड़ता है उनके साथ. बहुत दुख होता है कि हम कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हम शायद 100 कॉल्स अगर ऐसे एंटरटेन कर रहे हैं जिनकी हम हेल्प नहीं कर पाए, ऑन द कॉन्ट्ररी हम शायद 1000 कॉल्स ऐसे एंटरटेन कर रहे हैं जिससे हम उनको हेल्प कर पा रहे हैं. और बहुत सारे लोग आपको लिख भी रहे हैं कि मतलब हम लोग आप लोग की हेल्प की वजह से भी सेव आर रिलेटिव्स लाइफ और हमारे फैमिली मेंबर की लाइफ बच गई आप लोगों की कोई हेल्प की वजह से. तो जो सिस्टम क्रिएट किया गया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, लोगों को क्विकली हेल्प पहुंचाना, क्विकली उनसे रिसोर्स शेयर करना. और काफी सारे लोगों को पता भी है कि हम किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस कम है. उसके लिए भी हम वीडियोस वगैरह डालेंगे अब और लोगों को बताएंगे कि हम कैसे काम कर रहे हैं. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, असद भाई की न्यूट्रिशनल जर्नी पे लोगों को एक बहुत बड़ा एक ये रहता है कि जब किसी को कोविड हो गया है उस वक्त डाइट का कैसे ख्याल रखा जाए, उस टाइम पीरियड पे कैसे कितना मात्रा में क्या लेना चाहिए, या दिन भर में कितने मील्स होने चाहिए, विटामिन सी कितना लेना है. मतलब बहुत सारी सवाल होते लोगों के. सबसे पहले तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करूं, आप मेंटली आप अपने आप को काम रखो एंड एवरीथिंग विल बी लाइक 50% मुझे ऐसा मेरा बस मानना है इट इज इन आवर हेड, उसके बाद आती है हमारे शरीर पे. तो असल में क्या कहना है आपका इस बारे में? यू आर वेरी ट्रू. आपने जो चीज बताई वो बहुत ही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सी हम कुछ भी खा लें, हम कितने भी अपने आप के अंदर प्रोटीन डाल दें, विटामिन डाल दें, न्यूट्रिशन डाल दें, कितना भी चीजें डाल दें, बट अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं और अगर हमने एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे हमें स्ट्रेस मिल रहा है, तो हमारा पेट जो काम करता है ना वो उस प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता है, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है. तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी चिराग आपने मेंशन करी, स्ट्रेस नहीं लेना है. सबसे सबसे जरूरी चीज, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बहुत प्रॉपर रहेगा. अब आते हैं डाइट पे. तो आपको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा. आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि आपकी क्या कंडीशन है, आपका शुगर लेवल क्या है, आपके अंदर कोई और दूसरी प्रॉब्लम्स तो नहीं आई है. अगर ये कोविड होते होते आपकी बॉडी में और ऐसे क्या चेंजेस हैं, ऐसी क्या एबनॉर्मेलिटीज आ गई हैं जिसको आपको डील करना है, तो आप अपने डॉक्टर से ये प्रिस्क्रिप्शन या फिर ये जरूर पूछिए कि मेरे को किसी चीज से बचना है क्या, या फिर मेरे को कोई ऐसी चीज है जो मेरे को नहीं खानी है ना. तो वो आप एक बार देख लो कि आपको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है वो हम आपको बता सकते हैं. खाने में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसके अंदर हम लोगों को बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, खासकर ग्रीन लीफी में. एंटीऑक्सीडेंट इज बेसिकली क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होती है ना, तो बॉडी रिएक्ट करती है, बॉडी से फाइट करने की कोशिश करती है, एंड एक इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेशन इन द सेंस की समझ लो आप चोट लगी है ना, वो चोट लगी है, उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं. हमें फ्रूट्स में से बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं. नारियल पानी मैं सजेस्ट करता हूँ आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा, क्योंकि नारियल पानी एक बहुत ही अपने आप में एक मेडिसिन है. वो हम लोग उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं, बट बहुत ही अमेजिंग चीज है वो. उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है और आपकी रिकवरी में आपकी हेल्प करती है. असद भैया अटक गए हैं थोड़े से, तो मैं आपको बताता हूँ आज का जो सेशन हो रहा है वो हमारा हो रहा है न्यूट्रिशन और डाइट पे. तो ये आपको देखना पड़ेगा किस तरह से अपने न्यूट्रिशन और डाइट का ख्याल रखें. और असद भाई हमारे साथ में है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. असद भाई खुद कोविड रिकवर होके इन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया, विच इज द ग्रेटेस्ट थिंग अ पर्सन कैन डू एट दिस मोमेंट. अपना प्लाज्मा डोनेट करना है, अपना ब्लड डोनेट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैरसिटी है प्लाज्मा की और ब्लड की अभी ब्लड बैंक्स में. तो थैंक यू सो मच असद भाई, आपने ना अपना खुद का प्लाज्मा डोनेट किया लोगों की हेल्प के लिए. तो आप एक इंस्पिरेशन हो, मुझे ऐसा लगता है कि जिससे लोग आपको देखिए इंस्पायर होते हैं. मैंने खुद ने भी ब्लड डोनेट किया, आपका ही सोच के कि यार असद भाई ने प्लाज्मा डोनेट किया रिकवर होती से, तो व्हाई नॉट वी कैन डोनेट आवर ब्लड. इट इज एज सिंपल एज दैट कि
हम आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हो, लेकिन आप सोचते हो हम कैसे करें। अरे आप ब्लड दे सकते हो, अपना ब्लड बैंक को, ब्लड बैंक खाली हो चुके हैं, आप प्लाज्मा दे सकते हो अगर आप कोविड रिकवर हो। इट इज द मोस्ट बेसिक थिंग विच वी कैन डू। और ब्लड का क्या है, ब्लड तो आपका अगले दिन फिर से फुलफिल हो जाएगा। तो ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ी बात है। लोग सोच रहे हैं घर पे बैठ के हाउ वी कैन हेल्प। आप ब्लड डोनेट करो, आप किसी को देखते हो आसपास में तो उसकी हेल्प करो। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग यार। आपको ढूंढना नहीं है कि हम कैसे हेल्प करें, हम किसकी हेल्प करें। तो असद भैया का डेटा पैक खत्म हो गया। यार ये रोज का है, रोज का हो गया अच्छा, यार। अच्छा रोज का हो गया। हाँ सो भाई काम इतना कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू कि why in world there are many people more। ओके अच्छा, हमारे पास में कोई था, किसी ने ये बोला था कि आई फील डिप्रेस्ड। तो मैंने उनको बताया कि किस तरह से आप हेल्प सीख कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आप फोन कर सकते हैं मेंटल हेल्थ केयर की। उसके उसके बाद में आप उनसे हेल्प सीख कर सकते हैं। और कोशिश करें आप खुद की हेल्प करने की। इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। आप कॉल करें, सिंपल सा कॉल करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, बात करें, डिस्कस करें। और मेरे को लगता है कि सबसे पहला स्टेप और सबसे जरूरी स्टेप ही वही है, एक्नॉलेज करना। एनीवेज दिस इज अपार्ट फ्रॉम आवर टॉपिक। अच्छा किसी ने एक सवाल पूछा है, हाउ टू इंक्रीज, अच्छा न्यूट्रिशन से डिप्रेशन में और इसमें हेल्प हो सकती है क्या सत्या? या एग्जैक्टली। हाँ तो जो हम खाना खाते हैं, सॉरी, सो बेसिकली हमारी बॉडी किस चीज से बनी है? जो हम खाना खाते हैं वही हमारे माइंड पे और वही हमारी बॉडी पे अफेक्ट करता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसमें अगेन फ्रूट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अनार जो एक है, अनार एक बहुत ही अमेजिंग फ्रूट है। ठीक है, आपको उसको छीलते छीलते आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट उसके बाद वो आपको बहुत ही अमेजिंग फीलिंग देता है। देन कमिंग ऑन टू एक ऑरेंज के ऊपर की जो पील होती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है या फिर अच्छा फील नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत स्ट्रेस चल रहा है, ऑरेंज के ऊपर की पील जो है ना, उस पील को स्मेल करने से उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स मूड पे डालती है। ये अरे बहुत वाह। ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग उसको फेंक देते हैं। तो आप अगर उसको फेंके नहीं, अगर उसको कभी भी ऑरेंज छीलेंगे ना, तो बस उसको 2 मिनट के लिए आप दूंगा, जब तक वो आपके हाथ में, तब तक स्मेल इट, क्योंकि स्मेल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो आपके जो आपको डिप्रेशन में और आपके एंजाइटी हेल्प में और आपके ऐसे फेज में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। ट्राई करिए कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रॉ खाइए। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टीज देते हैं और आपको बहुत ही आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो मतलब मुझे तो आज पता पड़ा कि उसकी उसकी फ्रेगनेंस लेके भी हम लोग न्यूट्रिशंस मिल सकते हैं। हम तो बचपन से उसको आंख में ऐसे करके आग में छोड़ते आ डालते रहे हैं हैं। या कि हमने उस छिलके का वो इकलौता यूज मुझे पता है कि उसको आंख में ऐसे करते तो आग आंख में में डालना डालना चलता है। तो ये तो अच्छा है, आज असद हमारे साथ में बता रहा है कि उस छिलके को सूंघना होता है, आंख में नहीं डालना होता है। नहीं डालना होता है। हम्म। तो असद भाई मतलब जैसे कि आप आपको देखते हैं हम लोग, आप एकदम खुशनुमा, एकदम मस्त और बिंदास रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि न्यूट्रिशन का इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, या आप पहले से शुरू से ऐसे ही हैं? नहीं एक्चुअली, मेरे को कहीं कहीं ऐसा मुझे फील होता है, मैंने कभी ये नोटिस नहीं किया था। बट स्माइलिंग ठीक है, वो मैं हमेशा से था। बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं हमारे। क्या होता है कि हमें लगता है कि यार ये भी, हम उसके बारे में सोचते हैं, 40-50 चीजों को एक साथ सोचने लग जाते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में क्रिएट होने लगती है और वो हमारे फेस पे भी दिखती है। न्यूट्रिशन का इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है ना। बट अब आप अपनी लाइफस्टाइल को जब सुधारते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप कुछ आउटडोर एक्टिविटीज को या फिर कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को, योगा, मेडिटेशन अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हो, तो ये आपको बहुत ही चीजें रिलैक्स कर देती है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग देती है कि जो सिचुएशन हो रही है ना, उसको किस तरीके से डील किया जा सकता है। वो आपको एक सुपर पावर होती है आपके अंदर, बट वो कहीं ना कहीं अपन एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है इसको एक्सप्लोर करना कैसे। तो या अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन, मैं बहुत ही मतलब लाइक योगा, मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशंस का और इन सब चीजों का बहुत ही इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में। तो मैं अब इनको टीच भी करता हूँ कि कैसे, अगर आप डिप्रेशन में हो या फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रेस्ड आउट चल रहे हो, तो फिगर आउट करो कि वो क्यों हो रहा है और उसके पीछे का रीजन ढूंढो एंड उसके साथ बैठो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। आपको ऐसा लगेगा कि इस चीज के बारे में सोचने से और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नहीं। उस चीज के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करने से आपको उसका रीजन पता चलेगा कि उसका रीजन क्या है
और आपको उसके पीछे उसके साथ क्या करना है ये भी पता चलेगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आजकल प्रैक्टिस करने लग गया हूँ, और इसकी वजह से ये हैप्पीनेस और ये सारी चीजें लाइफ में आई हैं, साथ में आई हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है असद भाई, जो हम लोग मेरे ख्याल से आजकल की लाइफस्टाइल में इनकलकेट नहीं कर पाते हम लोग, जैसे हमारे पानी की का ध्यान नहीं रखते, हम लोग टाइम पे खाने का ध्यान नहीं रखते। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्टली वाटर इन आवर डाइट और इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन which our body gets from water? I don't know if our body gets nutrition from water or not. I might sound dumb to you right now, but what is the importance of water in our day-to-day life? Like, सी वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजों के लिए। जैसा आपने बताया, अगर हम डिहाइड्रेटेड होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के फंक्शंस जो भी होते हैं, चलना हो गया, बात करना हो गया, पढ़ना हो गया, कुछ लिखना हो गया, इवन हमारे मोबाइल देखने तक भी वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाटर हमारे बॉडी में सबसे पहला काम तो करता है कि जो न्यूट्रिशन होता है ना उसको कैरी करता है। अगर ब्लड के अंदर आप पानी नहीं पी रहे हो, आपका ब्लड थिक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी पानी की कमी हो रही है, तो वो अपने जो उसके न्यूट्रिशन है ना, उसको एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने में प्रॉब्लम होगी, है ना, तो वो बहुत हार्ड रहेगा। पानी और दूसरी चीजें बताता हूँ मैं आपको, आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है साहब। विटामिन बी और विटामिन सी, दो ऐसे न्यूट्रिशन है, जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं आज के टाइम पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरफ विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी चल रहा है। अब लोगों को ये नहीं पता, विटामिन सी ले तो लेंगे, बट अगर आपने अपना पानी प्रॉपर नहीं रखा, तो विटामिन सी इज अ वाटर सॉल्युबल, वो वाटर के साथ ही एब्जॉर्ब होता है। तो अगर आपका पानी प्रॉपर नहीं है, आप संतरे पे संतरे खा रहे हो, नींबू पे नींबू पी रहे हो, बट मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में रोटेट नहीं हो पा रहा है, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो पानी में न्यूट्रिशन होता है, कुछ बहुत छोटे छोटे से न्यूट्रिशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी मतलब फालतू की चीजें नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट उसके साथ वो जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जो हेल्प करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमें हाइड्रेशन, हमारे बॉडी की फंक्शंस में क्रैम्प्स नहीं आने देता है। प्लस दूसरी चीज, जो हमारा वेस्ट होता है ना, उस वेस्ट को निकालने में भी हेल्प करता है। तो हमारे कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी टॉक्सिसिटी होती है, लाइक हर तरह की हो सकती है, मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, खाने की टॉक्सिसिटी हो सकती है, बहुत सारी चीजें, लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, और बहुत अलग अलग चीजें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं। तो वो सारे जो टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं ना, पानी उनको भी निकालने का और उनको भी फ्लश आउट करने का। दो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कितना पीना है। पानी इज लाइक कि आपके 20 kg ऑफ आपके वेट पे आपको 1 लीटर वाटर चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपका वेट है 60 kg, तो आपको एटलीस्ट 3 लीटर पानी तो आपको मस्ट है। आप इससे ज्यादा पियेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्लश आउट हो जाएगा, कोई ज्यादा कोई इश्यू नहीं आता है, बट मिनिमम उतना तो पीना ही है। दूसरी चीज, पानी हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक आदत होती है, हमें प्यास लगती है ना, तो हम पानी की बोतल लेते हैं और गल्प करते रहते हैं, लाइक गटकते रहते हैं पानी। तो वो एक सही तरीका नहीं, उससे हमारी प्यास कभी नहीं बुझती। वो क्या करता है, वो पानी हमारे पेट में चला तो जाता है, बट वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो कभी भी आपको प्यास लग रही है, तो आप एक बैठो, आराम से एक जगह पे बैठो, पानी का ग्लास लो और उसको सिप सिप करके पियो। आपको डिफरेंस खुद नजर आएगा कि आपको फिर उसके बाद प्यास नहीं लगेगी। हम बोलते हैं यार पेट तो भर गया यार, बट प्यास नहीं मिट रही है यार, प्यास अभी भी लग रही है। तो इसीलिए होता है कि आपने पानी बहुत जल्दी जल्दी पिया है, तो आपको बहुत धीरे धीरे बैठ के पानी पीना है। और वाटर इज लिटरली बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल मेरे दिमाग में था कि जैसे कुछ लोग हैं जो आइसोलेटेड है घर पे ही, तो ऐसा क्या फ्रूट या न्यूट्रिशनल चीज उनको खानी चाहिए जिससे वो जल्दी रिकवर हो सके और उनको ओवरऑल बेनिफिट हो अपने रूटीन डाइट में? सो क्या ऐसा खाना चाहिए और रूटीन में क्या रखें? हाँ, मतलब बेसिकली कोई कोविड से रिकवर कर रहा है, जो जो बीमार है, जो होम आइसोलेटेड है, उसके लिए क्या खाना बेनिफिशियल होगा उस टाइम पे बेसिकली? ओके, तो जैसा हमने पहले भी बात करी थी कि न्यूट्रिशन में हमें प्रोटीन, वेरी हाई रिच प्रोटीन डाइट रखनी है। ओके, प्रोटीन आपको बहुत अलग अलग सोर्सेज से मिल सकता है, जैसा कि मिल्क, चीज, पनीर, सोयाबीन, आलमंड मिल्क,
और अगर आप और जाना जाना चाहते हैं तो टोफू आता है। टोफू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा अमेजिंग सोर्स है प्रोटीन का। आपको प्रोटीन हाई रिच डाइट रखनी है। अगर आपको नॉनवेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में चाहिए तो एग्स, मीट, फिश, चिकन, ये आपके बहुत अमेजिंग सोर्सेज होते हैं। इन दोनों चीजों को तो आपको रखना ही है। प्लस आपको अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स डालने ही हैं। आप रिकवर हो गए ना, उसके बाद भी आपको सिट्रस फ्रूट्स अपनी डाइट में रेगुलर इंटेक करने हैं, क्योंकि ये आपको आपकी जो रिकवरी रेट है ना उसको डबल ट्रिपल कर देते हैं। अच्छा, क्यों, मैंने आपको बताया था। क्यों? एंटीऑक्सीडेंट्स। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट, तो उनकी वजह से आपकी रिकवरी रेट तो बढ़ जाती है, बट अभी आपके आने वाले जो आपकी एंटीबॉडीज डेवलप हुई है आपकी बॉडी के अंदर, उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो अगर आपको वापस से, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर आपको वापस से कुछ चीजें हो भी जाती है, अगर कोविड हो भी जाता है, तो यू विल रिकवर वेरी फास्ट, और शायद आपको पता भी नहीं चले कि आप कब रिकवर हो गए, क्योंकि आपने अपनी डाइट का और उन सब चीजों को इंक्लूड किया था अपने डाइट में। दैट्स व्हाई। तो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है आज सेशन हुआ है असद भैया के साथ में। लेकिन बहुत ही सीरियस सेशन हो गया, बहुत ही टेक्निकल सेशन हो गया। मेरे को लगता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। हमारे पास में खुद का रिसोर्स है, वीडियो रिसोर्सेज है, जहाँ पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। असद भाई खुद अपने वीडियोस बना के उसमें अपलोड कर रहे हैं। तो आप असद भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, खुद कंटेंट बना रहे हैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि किस तरह से आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें उदयपुर अगेंस्ट कोरोना की टीम का यूट्यूब चैनल। तो वहां पे आपको A to Z डिटेल मिलेगी अबाउट डाइट, अबाउट व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू ईट, टू डू। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वहां मिलेगी। अभी एक कमेंट आया सनी भाई का। सनी के अंदर बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त हैं, प्यारे मित्र हैं मिलेट्स ऑफ मेवाड़ के। इन्होंने लिखा है कि ऑल्सो हैड वन टॉनिक आफ्टर ईदर च्यवनप्राश और आंवला ऑन डेली बेसिस। यस, सो च्यवनप्राश एंड आंवला में भी बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टीज हैं। थैंक यू सनी भाई, आपका हमेशा सपोर्ट रहे, हम ऐसे ही रहे और चलता रहे। बहुत थैंकफुल है हम आपको ये चीजें बताने के लिए। तो आंवला भी एक बहुत ही अमेजिंग सुपर फूड में आने लग गया है, क्योंकि आंवला एक ऐसी ऐसी मतलब उसके अंदर इतनी प्रॉपर्टीज हैं लिटरली हम काउंट नहीं कर सकते। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डाइट में और हमारे न्यूट्रिशन के बूस्ट में और हमारे मेटाबॉलिक रेट को इवॉल्व करने के लिए, मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करने के लिए। राइट। तो असद भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आज फिर से आप तो कोर टीम के मेंबर हो ही हो, वैसे भी आप अपनी बहुत सारी सेवाएं हमको दे रहे हो। आज वो दुनिया के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, आपने हम सब लोगों को नॉलेज देना स्टार्ट किया बिना किसी स्वार्थ के। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज सेशन में बात करके। हालांकि आज मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, थोड़ा सा डल लग रहा हूँ, डल साउंड भी कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, बट ये सेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो मैंने कहा कि आज सब काम छोड़ के असद भैया से इस बारे में बात की जाए। मैं भैया भैया तो बोल रहा हूँ, बट असद हम एक ही एज के, तो लोग सोचेंगे असद कितना बड़ा है। तो थैंक यू सो मच असद फॉर ज्वाइनिंग अस। एनी लास्ट वर्ड्स फॉर दिस टुडेज सेशन? नो, दैट्स इट। और एक और चीज बताना चाहेंगे कि हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। हम हमारी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों की मदद करें। प्लीज आप अपनी तो मदद करके प्लस अपने आजू बाजू में लोगों को देखिए। आसपास में आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच सकती है। हो सकता है कि वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ना हो और हमें नहीं सुन पा रहे हैं, हमारी बात उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप एक माध्यम बनिए उन लोगों के लिए कि उनको हमसे हमारे टच में लेकर आइए। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो भी हमें बताइए। उनके बिहाफ पे आप एक एक कम्युनिकेटर बनिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें एंड ये आपके हेल्प से भी पूरा होएगा। तो वी नीड एवरीवन, हमें सब चाहिए। हम सिर्फ कुछ एवेंजर्स ही नहीं है, हमें बहुत सारे ऐसे बाहर से भी सपोर्ट मिलता रहता है लोगों का। तो डेफिनेटली आप लोग भी अगर ऐसा किसी को देखते हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है या फिर किसी की अगर हम हेल्प कर सकते हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड, गेट इन टच विद अस। वी विल बी वेरी हेल्पफुल, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। वाह यार असद भाई क्या बोलते हैं यार, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम। तो YouTube पे हमारा चैनल है टीम उदयपुर अगेंस्ट कोरोना, और प्लस इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी सवाल हो डाइट से रिलेटेड तो असद भाई भी उसमें जवाब देंगे आपको। आप वहां पे भी कर सकते हो मैसेज, आप असद भाई को पर्सनली भी कर सकते हो मैसेज। ही इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर ह्यूमैनिटी, एंड शायद इसी वजह से हम लोग इतना दिल से इनके साथ जुड़ के काम कर पा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने का, और बड़ा मजा आ रहा है असद भाई के साथ काम करके। थैंक यू सो मच असद भाई, मिलते हैं जल्दी और हम करते हैं बात फोन पे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, प्लीज टेक केयर। गुड नाइट।